वालेकुम जी। सीटीआई की नई अपडेट में आपको खुशामदीद करते हैं और आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो पोजीशन है आगे मरहले की वो क्या होगा। तो सारी बात है, सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप लोगों ने अब जाकर अपनी लिस्ट चेक करनी होगी कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो आप ऑनलाइन तो अप्लाई कर चुके हैं, अब आपको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 तारीख को आपने अपने अपने कॉलेजेस में जाना है जहां पर आप अप्लाई कर चुके हो, वहां पर जाकर आपने लिस्ट देखनी है और लिस्ट देखने के बाद आप लोगों का अगर नाम है तो वेल एंड गुड, और अगर आपका नाम नहीं तो फिर आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो पेश कर सकते हैं कि आप मेरिट पे आते थे, आपका नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। तो 3 दिन होंगे इस काम, 13, 14 और 15 तारीख, ठीक है। और उसके बाद 17 को फाइनल लिस्ट लग जाएगी उन कैंडिडेट्स की जिनका इंटरव्यू होगा। तो आप लोगों का इंटरव्यू 18 से लेकर 22 तक होगा। अब इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट लगेगी 24 को, और 24 को लिस्ट लगने के बाद अभी भी अगर आपका नाम इंटरव्यू में नहीं है तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप ऑब्जेक्शन जो है वो दायर कर सके, अपनी जो दरखास्त है वो दायर करें। और उसके बाद आप लोगों की दरखास्त के सुनने का जो टाइम होगा वो 24 से 28 तक का होगा, और फिर 30 को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ये कम से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस यही होगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और अब आप लोगों का अगला मरला भी मैंने इसी में बता दिया कि आप लोगों की लिस्टें लगनी है और आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा इसके इंटरव्यू के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कि आप लोगों का इंटरव्यू कैसे होगा, किस तरह होगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बीच में मेरिट की, कि आप लोगों का मेरिट किस तरह से बनाया जाता है और आप लोगों को कितने नंबर मिले। देखिए, वैसे मेरिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो ऊपर आई बटन में आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मजीद ये कि आप लोगों का जो मेरिट है वो आपके एरिया के मुताबिक होगा। अगर आप लोगों का कॉलेज किसी सिटी में है तो फिर जाहिर है वहां पर कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले ज्यादा होंगे और आप लोगों का मेरिट हाई होगा। अगर आप लोगों का कॉलेज किसी गांव में है तो हो सकता है वहां पर एप्लीकेंट्स कम हो, तो आप लोगों का मेरिट भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और आप लोगों को जाहिर है कम मेरिट पर भी सिलेक्शन के चांसेस हो जाए। तो ये मेरिट का हिसाब किताब आपके अपने एरिया के मुताबिक होगा, आप देख सकेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और अहम बात, अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री कर चुके हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में ही अप्लाई कर पाएंगे और वही उसी बुनियाद पर ही आप लोगों की सिलेक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्राइवेट की डिग्री एक सब्जेक्ट में लेकिन आप पढ़ा कोई और सब्जेक्ट रहे हैं तो आप कॉलेज में भी सीटे में भी और सब्जेक्ट पर अप्लाई कर में, ऐसा नहीं होगा, आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे। तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी डिग्री है उसी सब्जेक्ट के लिए ही आप क्वालिफाई होंगे और उसी सब्जेक्ट पर ही आपका मेरिट बनेगा। अदरवाइज आप लोगों को वो ना अहल कर देंगे, और वैसे भी आपको पता है सैचुरेशन कितनी है, तो इतना रिस्क नहीं लेते कि और सब्जेक्ट के बंदों को किसी और सब्जेक्ट में हायर कर ले। तो मजीद अब हम बात कर लेते हैं मजीद डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो देखें भाई, अब आपकी डेट आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, तो आज ही लास्ट डेट है, अभी भी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएनए का इशू जो है वो भी हल हो चुका है और तमाम मसले मसाइल खत्म हो चुके हैं वेबसाइट के। जिन कैंडिडेट्स के रह गए हैं वो अपने एप्लीकेशन को पूरा, और अगर आप अभी भी उनको मसला आ रहा है तो अपना ब्राउजर चेंज करके देख लें, ठीक है, किसी और ब्राउजर में ट्राई कर लें या फिर आप किसी और डिवाइस पे ट्राई कर लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है अप्लाई का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो मजीद जैसे भी अपडेट आती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अल्लाह आप सब क्या नासिर हो। इजाजत है अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज।